नमस्कार, भारत कनेक्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयेंद्र पांडे। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया और आज हम मौजूद हैं इस विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके हर वर्ग, हर तबके के बीच में ये उम्मीदें रहती है कि क्या कुछ इस बार खास हुआ है, किस सेक्टर को कितना मिला है। तो आज हम मौजूद हैं ये बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है भास्कर तिवारी और आज हम इनसे जानेंगे कि जो ये बजट पास हुआ है, जो ये पारित किया गया है, उसमें किस सेक्टर को कितना दिया गया है। तो भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कल जो बजट पेश किया गया उसमें जो मेरा सबसे पहले आपसे मुख्य सवाल है, क्योंकि ऐसा विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि 2024 के चुनाव को देख के, ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है, तो इसमें जो मिडिल वर्ग है, मध्यवर्गीय क्लास को इसमें कितना फ़ायदा हुआ है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, दूसरी चीज़ जो आपने मिडिल क्लास की बात की है कि कितना फ़ायदा हुआ, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है जो टैक्स स्लैब है वो हटा दिया गया है। पहले 5 लाख तक जो थे उनको जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उसको 7 लाख तक कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी टैक्स देना, जो कि एक मीडियम क्लास के थे जिनकी इनकम 5 लाख ये से 50,000 से 60,000 70,000 रुपये होती थी। उनको अब क्या है कि उनको टैक्स नहीं देना है। कहीं ना कहीं बड़ा खर्चा होता था साल भर का, कि उनको टैक्स देना पड़ता था अपनी उस इनकम में से। तो वो कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है। और भी कई चीज़ें जैसे सस्ती कर दी गई हैं, टीवी सस्ता कर दिया गया है, टीवी हो गई, मोबाइल हो गई, ये कहीं ना कहीं एक मीडियम क्लास की ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इनको जब सस्ता किया गया है तो काफ़ी ध्यान रखा गया है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो कहीं ना कहीं टैक्स होती है, और टैक्स को घटाना एक बहुत बड़ा गेम है इस सरकार का। तो क्या इसको हम 2024 के चुनाव से भी जोड़ सकते हैं इस मुद्दे को, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, वो कहीं ना कहीं जब चुनाव आने वाला होता है तो लुभावना बजट लेकर आती है कि जो वोटर्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं मीडियम क्लास की जो वर्ग है वो बहुत बड़ा वर्ग होता है, और उनको लुभाने का काम जो है इस सरकार ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी होने लगा है मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री रहे थे उनके कार्यकाल और इनके कार्यकाल का। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये राजनीतिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं मीडियम क्लास का इस बार ध्यान रखा गया है, और काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको घटा दिया गया है। भास्कर, कहा जाता है कि जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष आज भी गांव में बसता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों को लेकर इस बजट में क्या खास है इस बार? किसानों को लेकर जो उनके जो लोन्स होते थे उनको बढ़ा दिया गया है। 20 लाख तक की, जो 20 लाख करोड़ रुपए का लोन में रखा गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो किसान हैं उनको लोन मिल सके, अच्छी सी खेती कर सके। सब्सिडी भी दी जा रही है इस बजट में काफ़ी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ग्रीन एनवायरनमेंट बनाने का भी जो विज़न है वो कहीं ना कहीं किसान के साथ आता है, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा, समृद्ध होगा, तो देश भी समृद्ध होगा। और जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसान। तो कहीं ना कहीं किसानों का ध्यान रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उतनी ज़्यादा जो गरीब किसान हैं उनको जो 6,000 दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा और मदद की जा सकती थी सरकार की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए किसान के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा बजट है। और एक आपने जो कहा ना, चुनाव आने वाला है, चुनाव को देखते हुए ठीक बजट है। किसानों के लिए उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन किसानों के लिए ठीक है। युवाओं पे और जो एजुकेशन सेक्टर है, इस पे कितना ध्यान दिया गया है? एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो युवाओं की, और एजुकेशन सिस्टम की, तो युवाओं की नौकरी तो अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि कितनी ज़्यादा नौकरी दी जाएगी। लेकिन जो हम बात कर लें, जो स्कूलों में 38,000 नौकरियों के जो अवसर जो है वो उपलब्ध हो सकते हैं। साथ ही साथ बता दूं, स्कूल की, कॉलेज की बात करूं तो 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की जो मुहिम है सरकार की। साथ ही आदिवासियों के लिए एक स्पेशल जो विशेष स्कूल बनाएगी सरकार, 15,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं, और उसके साथ साथ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खोल रही है, जिससे बच्चों को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो जो, क्योंकि कोरोना के बाद ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म वो बढ़ा है, तो इसको जो भारत सरकार वो और बढ़ाना चाहती है। इसलिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खोलने का जो टारगेट है वो भारत सरकार का है, जिससे एजुकेशन जो है आसान हो, हर लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि गरीब बच्चा अभी भी एक बेहतर स्कूल में पढ़ने के लिए जो है जूझता है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि अगर ऑनलाइन होगा, सस्ता होगा और कहीं भी आप शिक्षा ले सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको गांव से उठकर
दिल्ली आना पड़ेगा, मुंबई आना पड़ेगा, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में नहीं आना पड़ेगा, आप घर पर रहकर शिक्षा ले सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस बजट में काम की गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे उतरनी भी चाहिए। जो बजट में आता है, कई चीज़ें बजट में बेहतर आती है लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाती, तो सरकार किस तरीके से इसको धरातल पर उतार पाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी भास्कर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि स्वास्थ्य को लेकर, जी क्योंकि किसी भी देश का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो स्वास्थ्य और शिक्षा होता है, जी। तो स्वास्थ्य को लेके इस बार का जो बजट है उसमें क्या खास है? खास बजट आपको बताया ना कि 157 नर्सिंग और कई मेडिकल कॉलेज, जैसे 50 मेडिकल कॉलेज जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में बनाने का काम करेगी, जो ये मौजूदा सरकार है जिन्होंने बजट में दिया है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका मजबूत होगा स्वास्थ्य में, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। लोगों के पास जो है वो हॉस्पिटल्स नहीं मौजूद हैं। आपने कोरोना में देखा होगा कितनी ज़्यादा लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ा इलाज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़िले में एक बेहतर और अच्छी कंडीशन की जो मेडिकल कॉलेज हैं वो उपलब्ध हों, और इस पर काम किया जा रहा है। चाहे वो हर प्रदेश में ये इस तरीके की जो है सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। 50 मेडिकल कॉलेज, उसके साथ साथ स्वास्थ्य जो हेल्थ की तरफ जो बच्चे अग्रसर हों, और कहीं ना कहीं एक प्राइवेट फर्म जो प्राइवेट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो भी हेल्थ सेक्टर की तरफ जो है अपना इन्वेस्टमेंट करे और बेहतर, क्योंकि प्राइवेट जो है वो बेहतर फैसिलिटी, जो बड़े लोग हैं, गरीब तो नहीं कह सकता, गरीब के लिए सरकार कर रही है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है उनके लिए बेहतर हो जाएगा कि जो प्राइवेट है वो बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकती है। तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान है कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं प्राइवेट फर्म में, वो बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकें स्वास्थ्य विभाग की। भास्कर, जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जी, इसमें जो सबसे मुख्य चीज़ है, आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये सरकार काफ़ी काम करती जानी भी जाती है। तो इस बार इसको लेकर कितना ध्यान में रखा गया? जैसे कि इस बार रोड्स और बनने वाली है, आपने बताया कि जो नर्सिंग होम्स और मेडिकल कॉलेजेस, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बार खास रहेंगी? इसके अलावा आप देखें एयरपोर्ट बनने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस बार एयरपोर्ट बनने वाला है। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ साथ नदियों के किनारे जो है पेड़ लगाने का काम करेगी, इंटरलॉकिंग करने वाली है 5 बड़ी नदियों का। तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरलॉकिंग, जैसे बाढ़ से बचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे में आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार जो है। सोलर एनर्जी का जो ग्रीन एनर्जी जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। हर प्रकार से हर क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है जो मौजूदा सरकार है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। 5G को लेकर जो क्योंकि आने वाले समय में जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कराएंगे, देश में 100 लैब्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो ये एक पैमाना बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे कहा ना कि ज़मीन पे कितना उतरता है, क्योंकि ज़मीन पे हम घोषणाएं बहुत करते हैं, चाहे पहले की सरकार थी, ये भी सरकार है, लेकिन वो ज़मीन पे कितनी उतरती है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और कितनी जल्दी उतरती है। तो कहीं ना कहीं आप घोषणा कर देते हैं, लेकिन क्या समय पर जो काम कहे गए हैं वो काम पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी डिफेंस को लेकर क्या? डिफेंस को लेकर ये है कि घरेलू जो चीज़ें बना सकते हैं हम ज़्यादा, देश के जो हमारे मोदी जी का जो आत्मनिर्भर का स्लोगन था उसको काफ़ी ध्यान में रखा गया। साथ में ही 13% जो बजट है वो डिफेंस का बढ़ाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो देश की सुरक्षा करता है और साथ साथ अंदरूनी सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। और किसी भी देश जब वो समृद्ध होता है तो उसकी सुरक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सुरक्षा को देखते हुए 5,95,000 करोड़ का जो बजट डिफेंस को दिया जा रहा है, बहुत बड़ा बजट है। पहले 5,25,000 करोड़ का बजट था, तो इस बार 13% बजट बढ़ाया जा रहा है, जिससे आधुनिक जो हथियार खरीदे जा सकें, जो बहुत सारी, और खुद ये है कि कितना ज़्यादा हम देश में बना सकते हैं, जिससे मेड इन इंडिया वाला जो एक है मजबूती दें। क्योंकि भारत में लोगों को देखिए, जब भारत में बनाएंगे तो साथ में रोज़गार मिलेगा लोगों को, इसको भी काफ़ी ध्यान में रख रही है सरकार। आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को रोज़गार मिलेगा और चीज़ें भी हमारे यहाँ देश में डिफेंस में काफ़ी बेहतर हो रही हैं। रोड्स बन रहे हैं बॉर्डर्स पे, हर बॉर्डर जितने भी हमारे, चाहे नेपाल से जुड़ते हों, चाहे वो चाइना से जुड़ते हों, चाहे पाकिस्तान से जुड़ते हों, बांग्लादेश से जुड़ते हों, जिससे भी जुड़ते हों, हर जगह रोड बनाए जा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ पे भी ध्यान दिया जा रहा है, साथ में जो हथियार खरीदे जा रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सैनिकों को कितनी ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, इसका भी ध्यान सरकार दे रही है। तो बहुत अच्छा बजट है डिफेंस को लेकर।
बजट बढ़ाया भी गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है डिफेंस के लिए। और एक सवाल आपसे और है कि जो ये अन्न योजना थी, जी। इसको 1 साल तक बढ़ा दिया गया, जो अन्न योजना है, तो इस पे आप किस प्रकार का सोचते हैं कि क्या ये राजनीतिक भी हो सकता है या फिर ये ज़रूरी था ये कदम उठा, क्योंकि कोरोना काल से ये चलता आ रहा है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो ये, और एक तरफ मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जो फ्रीबीज था उसको लेके मतलब इस बार दूरी बनाई गई हर प्रकार की, लेकिन क्या जो ये बढ़ाया गया 1 साल का, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी गरीब इलाके हैं जिनको डेवलप करने, चाहे वो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जहां अभी भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। गरीब जो हमारे देश के लोग हैं वो भी गरीबता है। तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो गरीबता है, और कोविड के समय में काफ़ी लोगों को नौकरियां जो गंवानी पड़ी थी, तो उस समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि गरीबों को हम उतना ज़्यादा चीज़ें दे नहीं पाते हैं। बजट की बात करें, क्योंकि हर वर्ग को खुश करना कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर वर्ग को सही से ध्यान दे पाना। तो मुझे लगता है कि फ्री बीज जो नहीं दिया जा रहा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप लत लगा देंगे ना किसी चीज़ की, फ्री में चीज़ों को उपलब्ध कराने की, तो वो जब लत लग जाती है ना तो बहुत गंदी लत लगती है, और उससे सरकार का ही घाटा होता है। मुझे लगता है कि ये फ्री बीज जो 1 साल के लिए बढ़ाया, चुनावी भी हो सकता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गरीब काफ़ी मात्रा में भारत में हैं, तो गरीब लोग हैं, तो मुझे लगता है ये एक राजनीतिक चीज़ें भी हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था उस टाइम भी इसको बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड किया गया था, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखा है कि हो सकता है 24 इलेक्शन कहीं टफ होने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है एकजुट हो रही है, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने कमर कसी है और गरीबों का ध्यान दिया है। साथ में आपको पता है मीडियम क्लास का जो ध्यान दिया है। 2 क्लास ऐसे हैं ना जो किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, और दोनों को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है सरकार ने। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा गेम खेला है सरकार ने। कहीं ना लुभावना जो बजट है तो वो हर सरकार करती है, और इन्होंने भी किया है। चलिए भास्कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे भास्कर तिवारी, और हमने उससे बात की हेल्थ सेक्टर पे लेके, एजुकेशन सेक्टर पे लेके, डिफेंस सेक्टर पे लेके, तो जो तमाम बजट का मुद्दा था वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।